अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, आज हमारा MA2 का कौन सा लेक्चर है ये? फिफ्थ। फिफ्थ लेक्चर। ठीक हो गया। आज ही हम पढ़ने लगे हैं ग्राफ्स, जो हमारे ब्रेक इवन के ग्राफ्स है ना, कि ग्राफ की मदद से हम ब्रेक इवन चार्ट्स को देखें अगर हम तो। अभी तक हमने वैसे क्या नहीं पढ़ा था पूरा, कि हमने जो ब्रेक इवन यूनिट्स निकाले थे, कि वो यूनिट्स बताओ कंपनी कितने यूनिट सेल करे कि वो ब्रेक इवन हो जाए, मतलब ना उसको कोई प्रॉफिट कमाए ना कोई लॉस कमाए, या ब्रेक इवन रेवेन्यू बता दो। ब्रेक इवन रेवेन्यू का क्या मतलब था, कंपनी कितने रुपए की सेल करे, कितने रुपए की सेल करे कि वो उसको कोई प्रॉफिट भी ना हो और उसको कोई लॉस भी ना हो। कंपनी कितने रुपए की सेल करे। फिर हमने क्या पढ़ा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब था, बजटेड सेल में से अगर हम ब्रेक इवन सेल को माइनस कर दें, कि कंपनी बजट कर रही है 1000 यूनिट सेल करना इस साल और 400 यूनिट में नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो हमारे पास सेफ्टी का मार्जिन कितना था, 600। कि अगर 600 यूनिट हम ना भी सेल करें ना तो हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा ना हमें कोई लॉस होगा, हम अपनी तमाम फिक्स कॉस्ट को क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। अपनी तमाम फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहे होंगे। हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर आ रहा होगा, फिक्स कॉस्ट के बराबर। ये थी जी सारी बातें जो हमने पढ़ी थी। और फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने यूनिट्स में भी निकाल लिया था, रेवेन्यू में भी निकाल लिया था। कितना जी, इतना हमारे पास सेफ्टी का मार्जिन है, उसके ऊपर हमने डिटेल में बातें कर ली थी। ठीक है, ये थी। अभी यही सारी चीजें अगर हमने ग्राफ्स के थ्रू निकालनी हो, ये सारी चीजें हमने क्या करनी हो, ग्राफ्स के थ्रू निकालनी हो, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला जो हम ग्राफ पढ़ने लगे ना, उस ग्राफ का नाम है जी ब्रेक इवन चार्ट भी कहते हो आप इसको। इसको ट्रेडिशनल ब्रेक इवन ग्राफ भी कहते हैं हम। कौन सा जी, ट्रेडिशनल ब्रेक इवन ग्राफ। मैं ये नाम मिटा दूंगा, उसके बाद इसी के ऊपर ड्रा करूंगा। आपने अपने पास ड्रा करते जाना है लेक्चर को स्टॉप करके। इसको ट्रेडिशनल ब्रेक इवन ग्राफ, ब्रेक इवन चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, या इसको सिंपली ब्रेक इवन चार्ट भी कहते हैं। डिफरेंट नाम से वो पूछ सकते हैं, बताओ ब्रेक इवन चार्ट में ये चीज कैसे निकलती है, ये चीज कैसे निकलती है। इसमें आपको वैल्यूज टेस्ट नहीं करेगा, वो न्यूमेरिकली नहीं टेस्ट करेगा। वो आपको क्या करेगा, सिर्फ बताएगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, बस आपने पॉइंट्स याद रखने। अच्छा, ये जी हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। ये तो पता है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो जमीन पे लेटा हुआ होता है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। हम यहाँ ले लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, पेन की नीब को थोड़ा ब्रेक भी कर लेते हैं। क्लियर, नजर क्लियर आ रहा ना। काफी सारी लाइन बननी है तो नंबर जी ऑफ जी। लेंगे हम, और यहाँ हमारे पास क्या ले लेंगे, हमारे पास रेवेन्यू। मैंने पूछा क्लियर आ रहा ना नजर। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने पढ़ा था कि अगर हम यहाँ 0 यूनिट्स बेच रहे हैं हम, ठीक है, हम यहाँ बना लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट। यहाँ 20 यूनिट्स बेच रहे हैं हम, यहाँ 40 यूनिट्स को बेच रहे हैं। फिर हम यहाँ बेच रहे हैं 60 यूनिट्स बेच रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ कितने यूनिट बेच रहे हैं, 80 यूनिट्स बेच रहे हैं। और फिर हम यहाँ कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, 100 यूनिट्स बेच रहे हैं। और यहाँ हम 120 यूनिट्स बेच रहे हैं। कंपनी का अंदाजा है, कंपनी का अंदाजा है कि वो इस पूरे साल के लिए ना, पूरे साल के लिए 0 से लेके 120 यूनिट सेल करेगी। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, बजटेड सेल। हमने अंदाजा किया कि बजटेड सेल हमारी कितनी, 120 यूनिट हमने लिख लिया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इसी तरीके से ड्रा कर लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल 20 का रेवेन्यू कमाएंगे। ये जगह 20 का रेवेन्यू कमा रहे हैं हम, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ 40 रेवेन्यू है, यहाँ 60 रेवेन्यू है, यहाँ 80 है रेवेन्यू, यहाँ 100 है, और यहाँ 120। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना। ये इस साइड पे रेवेन्यू ड्रा किया हमने। ये आ रहा है जी रेवेन्यू की लाइन है, और ये किस चीज की लाइन है, यूनिट्स की लाइन है। अच्छा, हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन के चैप्टर में पढ़ा था, कॉस्ट क्लासिफिकेशन के चैप्टर में पढ़ा था हमने, कि जब हम 0 यूनिट्स बना रहे हो ना, 0 यूनिट्स बना रहे हो, ये थी हमारा 0 यूनिट्स बना रहे हैं हम। 0 यूनिट्स भी बना रहे हो ना, तब भी हमारी कोई ना कोई कॉस्ट लग रही होती है। मिसाल के तौर पर हम 0 यूनिट्स बना रहे हैं, तब भी हमारी, ये डॉलर्स में है वैल्यू, तब भी हमारी 40
$40 जो कॉस्ट लग रही है, ये $40 कॉस्ट क्यों लग रही है? मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि हमारी क्या होती है, कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट कवर अप कर रही होती है, कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट आ रही होती है कोई भी। तो हमने इसकी एक लाइन बना लेंगे यूं कि कंपनी अगर फॉर एग्जांपल 0 यूनिट्स भी बेच रही है ना अपने पास, तो तब भी उसको कोई ना कोई कॉस्ट कवर अप करनी होगी, कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट उसको पड़ रही होगी। जैसे कि हमारा रेंट दे रहे होंगे हम, ठीक है, हमने 1 यूनिट भी सेल नहीं किया लेकिन हमें रेंट देना पड़ेगा ₹40 का, ₹30 का हमें रेंट देना पड़ेगा, और जो गार्ड की तनख्वाह है और वो हमें ₹10 की देनी पड़ेगी, तो ये ₹40 हमें फिक्स कॉस्ट के तौर पे देना पड़ेगा। तो ये आगे थी फिक्स कॉस्ट की लाइन। अच्छा जी, और अगर मैं टोटल कॉस्ट की लाइन लगाऊं, टोटल कॉस्ट की लाइन कैसे निकलती थी? ऐसे ऐसे लगती थी ना हमारे पास, ये जी हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, ये हमने पढ़ा था ना, फिक्स कॉस्ट की लाइन होती है। मतलब इस इससे नीचे जितना भी एरिया है ये सारा क्या है? फिक्स कॉस्ट। ये सारा एरिया क्या है? फिक्स कॉस्ट। कि अगर हम 0 यूनिट बेचते हैं तभी हमारी इतनी फिक्स कॉस्ट आएगी, 20 यूनिट बेचते हैं तब भी इतनी फिक्स कॉस्ट आएगी, 40 यूनिट बेचते हैं तभी ये फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी, 60 बेचते हैं तभी ये फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी। हाँ, अगर 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 तुम 20 यूनिट बेचते हो तो फिक्स कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, प्लस ये वेरिएबल कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। 40 यूनिट बेचते हो, ये फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी, प्लस ये वेरिएबल कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जितना एरिया है, ये जितना एरिया है तुम्हारा, ये जितना एरिया है, इस एरिया को तुम क्या कहोगे? तुम्हारा क्या? वेरिएबल कॉस्ट। ये एरिया तुम्हारा क्या? इसको मैं मिटा दूं यहाँ से, नोट डाउन कर लेना ताकि ग्राफ अच्छे तरीके से बन सके। अच्छा जी, ये हमारा सारा क्या जी? वेरिएबल कॉस्ट। हम कहेंगे ये वेरिएबल कॉस्ट है हमारी। ये जो लाइन आ रही है किस चीज की आ रही है जी? टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये पूरा एरिया जो है, पूरा एरिया ये क्या होगा हमारे पास? टोटल कॉस्ट। तो ये लाइन किस चीज की आ रही है? ये देखो, ये पूरा शेडेड कर दूं अगर मैं इस एरिया को, तो ये पूरा एरिया क्या होगा? टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट का एरिया, ठीक है। और ये हमारे पास एरिया किस चीज का हो जाएगा जी? वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये टोटल कॉस्ट की लाइन आ गई। अब हम मैं एग्जांपल करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ कि हम फॉर एग्जांपल सेल कर रहे हैं। ये मैं बनाने लगा हूँ टोटल सेल की लाइन। ये हमने टोटल सेल की है, इतने यूनिट हमने सेल किया। मतलब हमने जब 0 यूनिट सेल किया, तो हमारे जो ये रहा जी 0 यूनिट, यहाँ पे हमने 0 यूनिट सेल किया। फिर हमने यहाँ 20 यूनिट सेल किए हैं, फिर हमने यहाँ 40 यूनिट सेल किए हैं, फिर हमने यहाँ 60 यूनिट सेल किए हैं, फिर 80 यूनिट सेल किए हैं। तो इस पॉइंट, इस लाइन से हमें क्या पता लगता है? ये जो लाइन है यहाँ पे, जहाँ पे ये टोटल कॉस्ट की लाइन, टोटल कॉस्ट की लाइन और टोटल सेल की लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। 80, उसी के नीचे अगर हम देखें तो हमारे जो 80 यूनिट्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ ही बनता है, तकरीबन 82 यूनिट्स बन रहे हैं ये। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जहाँ पे टोटल कॉस्ट की लाइन, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट की लाइन और हमारी जो टोटल सेल्स है उसकी लाइन किस एक दूसरे को कर रहे होंगे इंटरसेक्ट, ये हमारा क्या होगा जी? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे हमें ना कोई प्रॉफिट हो रहा होगा ना कोई लॉस हो रहा होगा, जहाँ में कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होगा हमें, ना कोई लॉस हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, लॉस भी नहीं हो रहा था। तो ब्रेक इवन से पहले जितना भी ये एरिया है, ये सारा कौन सा होगा? लॉस। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? हमें लॉस। तो ब्रेक इवन से हम जैसे ही आगे क्रॉस कर लेते हैं तो ये क्या होता है? हमें प्रॉफिट। ये एरिया कौन सा होगा? प्रॉफिट का एरिया, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि ये भाईजान, ये जो लाइन है टोटल कॉस्ट की लाइन ये वाली है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो इसको हम ऐसे काट देते हैं। ये आगे जो आप जो सेल कर रहे हो जी, ये पेन को क्या हो गया? अच्छा जी, ये जो आप टोटल यूनिट सेल कर रहे हो ना, टोटल सेल्स उसकी लाइन आ गई, ठीक है। ये आपके पास किस चीज की लाइन आ रही है जी? टोटल कॉस्ट की, ठीक है।
और इसके दरमियान जितना एरिया है, ये जितना भी एरिया है, ये सारा क्या ब्रेक इवन से अगला एरिया है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। ये हमारे पास क्या है जी, टोटल प्रॉफिट। और ये हमारा एरिया किस चीज का था जी, वेरिएबल कॉस्ट का। ये एरिया था हमारा फिक्स कॉस्ट का, और ये हमारा एरिया लॉस का। तो वो आपसे पूछ लेगा कि भाईजान बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ था, हम कहेंगे जी जो ब्रेक इवन चार्ट है उसके अंदर जहाँ पे टोटल सेल की लाइन और टोटल कॉस्ट की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो क्या ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमने इस पॉइंट से नीचे आ जाना है, तो हमें मिल जाएंगे ब्रेक इवन के यूनिट्स। अगर हमने 82 यूनिट्स बेचे कंपनी ने, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 82 बनता है, तो हमने 82 यूनिट्स अगर हमने बेचे, तो कंपनी का ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितना आ जाएगा, 82। और अगर हम बिल्कुल सामने चले जाएं, इसके बिल्कुल सामने चले जाएं, तो कंपनी ने अगर 120 रुपए का फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू कमाया, ये इसको हम यहाँ तक ले जाते हैं 180 तक। कंपनी ने अगर 120 रुपए का रेवेन्यू कमाया, तो कंपनी ब्रेक इवन हो जाएगी। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 120। अच्छा, यहाँ से हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते थे, बजटेड सेल में से ब्रेक इवन सेल को हम माइनस करते होते थे। तो ये जी आगे बजटेड, ये आगे हमारे पास ब्रेक इवन के यूनिट्स, ये जी ब्रेक इवन सेल के यूनिट्स। तो अगर हम बजटेड सेल है हमारी 120, और एक हम 82 यूनिट्स के ऊपर ब्रेक इवन हो जाते हैं, तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 120 माइनस 82, 38। तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो। नो सर। अच्छा, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में निकालना है, तो हम कहेंगे कि ये देखो, ये जी हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू है 120, और हमारा बजटेड रेवेन्यू है 180। हमने बजट किया 180 का रेवेन्यू हम कमाएंगे, तो बजटेड रेवेन्यू और ब्रेक इवन रेवेन्यू 180 माइनस 120 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू के अंदर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू के अंदर, तो अब इसमें वो आपसे क्या चीजें पूछ सकता है, डिफरेंट चीजें। तो वो डिफरेंट, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ी अजीब सी मैंने बनाई है, मैं आपको साफ सुथरी अच्छी जो वेल एक पैटर्न फॉर्म के अंदर ना वो भेज दूंगा, ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। तो यहाँ हमें पता लगेगा जहाँ टोटल कॉस्ट की लाइन और टोटल सेल की जो लाइन है, टोटल कॉस्ट और टोटल सेल की लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। यहाँ से हमें ब्रेक इवन यूनिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रेक इवन रेवेन्यू भी मिल जाएगा हमारे पास। ब्रेक इवन से पहले सारा के सारा क्या होता है, लॉस। तो ये हमारा एरिया क्या हो जाएगा, लॉस। ये हमारी थी फिक्स कॉस्ट, ये थी हमारा एरिया वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये सारा एरिया क्या होगा, प्रॉफिट। अगर हमने प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसके सामने देख लेंगे कि इसके सामने रेवेन्यू क्या हो, इसके सामने रेवेन्यू था 240, और हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन के सामने रेवेन्यू देख लेंगे कितना था। तो हमारे ये जितना एरिया, ये सारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बता देगा। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आ गई। हमने फिक्स कॉस्ट निकालनी हो, फिक्स कॉस्ट यहाँ से निकल सकती है। फिर हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं कि बजटेड सेल में से ब्रेक इवन सेल निकाल दो। तो ब्रेक इवन हमें यूनिट्स में पता लग गए, बजटेड सेल के यूनिट में से ब्रेक इवन सेल के यूनिट माइनस करो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। और अगर बजटेड रेवेन्यू में से ब्रेक इवन रेवेन्यू माइनस करना है, बजटेड रेवेन्यू है 120, और जो सॉरी ब्रेक इवन रेवेन्यू 120 और बजटेड रेवेन्यू हमने एज्यूम कर लिया 180 है, ये 240 है। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू के अंदर। यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछ लो। नो सर। कोई चीज ना समझ आई हो, कुछ ऐसा था ही नहीं। सब समझ आ गया। और सीधी सीधी लाइनें थी, बात जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो वहाँ पर यूनिट्स का भी पता चल जाता है, ये रेवेन्यू। बातें ठीक है। अच्छा, दूसरा चार्ट पढ़ने लगे हम, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। बस जब आपने इसको रिवाइज करना हो ना, आप इसको, ये वीडियो आपने एक बार देख लेनी है, और वो पॉइंट आपने याद रख लेना है। और इसके 3-4 सवाल हैं जो प्रैक्टिस सेशन में भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, वही सारी बातें। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, ये लाइन हमारी वहां पे कौन सी थी, बजटेड सेल की लाइन, कि अगर मैं इतनी सेल करूं, याद है पिछले ग्राफ में ये लाइन क्या थी हमारी, बजटी सेल, हाँ हमारी सेल्स, बजटेड सेल्स, टोटल सेल्स भी है। टोटल सेल्स कह सकते हो, बजटेड सेल कह सकते हो, ये हमारी बजटेड सेल्स की लाइन थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी टोटल कॉस्ट की लाइन कैसे बनी हुई थी, अगर मैं टोटल कॉस्ट की लाइन बनाऊँ, कि हमारे बेसिक नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 0, लेकिन हमें कोई ना कोई टोटल कॉस्ट पड़ रही होगी। वो कहेंगे ये फिक्स कॉस्ट हमें पड़ ही रही है, तो हमें टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होती थी हमारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की लाइन। तो हम यहाँ लेके जाते थे इसको।
जो कि सीधी नहीं हुई। एक बार फिर से ट्राई करता ये वेरिएबल कॉस्ट की नहीं थी? हूँ। नहीं, मैंने आपको एक लाइन ड्रा करके दी थी ना, ये देखो। मैंने कहा था ये जितना भी एरिया है नीचे, जितना भी एरिया है, ये आपकी सारी क्या है। एक बार फिर से मैं लाइन को ना जरा कम रखना चाहता हूँ। मैंने कहा था ये जितना भी एरिया आप 0 यूनिट से ऑयल कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे क्या रेवेन्यू है, और यहाँ पे क्या है आपका यूनिट्स। तो जितनी भी आप 0 यूनिट सेल कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी कोई ना कोई क्या करनी पड़ रही है, आपको फिर भी कोई ना कोई क्या करना पड़ रहा है, कॉस्ट देनी पड़ी। कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। और कॉस्ट कितनी है ये, तो ये आपकी क्या थी, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट थी। लेकिन अगर आप एक एक यूनिट बनाते हो, एक यूनिट बनाते हो, तो इतना तो आपने क्या करना है, इतना आपने तो फिक्स कॉस्ट बेयर करनी है, प्लस ये जो छोटी सी थोड़ी सी कॉस्ट आपको वेरिएबल कॉस्ट भी पड़ेगी, थोड़ा सा पोर्शन। और अगर 20 यूनिट बनाते हो मिसाल के तौर पे, तो ये फिक्स कॉस्ट तो आपको पड़नी है, प्लस ये वाली कॉस्ट भी आपको पड़ेगी। तो हमने कहा था ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। तो ये सारा एरिया, जो ये सारा एरिया है, इन दोनों को जमा करके आ रहा है ना। तो हम कहते थे कि टोटल कॉस्ट की लाइन है, इस टोटल कॉस्ट की लाइन में ये सारा एरिया आ रहा है। जी जी। सही है, तो हमने पहले बना लिया था। ठीक है, इस लाइन को मैं रेज कर देता हूँ। ये तो आप लोगों को खुद भी पता है, बताने की जरूरत भी नहीं। ये आगे जी हमारा रेवेन्यू, और ये हमारे यहाँ आगे क्या था जी, यूनिट्स। अच्छा, हमारे यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट, ये 0 से शुरू हो रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा हो गया। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ड्रा करूँ, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो अगर 0 यूनिट्स हैं, जो 0 यूनिट्स हैं वो 0 यूनिट्स पे कितनी होगी, 0। 0 यूनिट्स पे कितनी होगी, 0। अगर जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अगर 0 यूनिट्स पे 0, फिक्स कॉस्ट क्या थी, 0 यूनिट पे सम कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट आपकी हो ही रही थी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो 0 यूनिट्स पे भी 0 होती है। यूनिट्स बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, वरना नहीं होगी। पता है ना इस बारे में। वेरिएबल कॉस्ट होती ही यूनिट्स की है। जी, होती यूनिट्स यूनिट्स के होने की वजह से होती है, और अगर यूनिट्स नहीं बना रहे तो नहीं होती। तो मैंने ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ कर दी। बस आपने बातें याद रखनी है इसके अंदर कौन सी लाइन ड्रॉ होती है। और ये पॉइंट तो हमने पहले भी पढ़ा था कि भाईजान ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे टोटल कॉस्ट की लाइन और टोटल जो है ना बजटेड सेल की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो ये जी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। क्या होता है जी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ से हमें पता लग जाता है, अगर यहाँ 100 यूनिट्स लिखे हुए हैं और हमने बजट किए 200 यूनिट्स इस साल सेल करने, हमने बजटेड सेल है हमारी ये। और बजटेड रेवेन्यू जो हमारा है, बजटेड रेवेन्यू हमने फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये कमाना है, और हमने ब्रेक इवन के ऊपर कमाया है यहाँ पे 800। तो हम कहेंगे हमारी जो बजटेड ब्रेक इवन के यूनिट्स हैं वो कितने, 100 यूनिट्स। ब्रेक इवन के यूनिट्स है 100, और अगर हमने मार्जिन सेफ्टी निकालना हो तो बजटेड सेल के यूनिट में से ब्रेक इवन के यूनिट माइनस कर दो, तो 100 रुपये 100 यूनिट्स का हमारे क्या पास है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये तो वही पुरानी बातें हैं। फिर यहाँ से ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है, तो 1000 में से 800 माइनस कर दो, तो पता लग जाएगा जी ब्रेक इवन रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। जी जी। ठीक है, अब ये जितना भी एरिया था हमारे हमारा सारा एरिया किस चीज़ का जी, वेरिएबल कॉस्ट का। अच्छा, ये हमें पता है कि जो ब्रेक इवन है ना, ब्रेक इवन, उस ब्रेक इवन से जितना भी ब्रेक इवन से जितना पीछे हम देख रहे हैं, ब्रेक इवन से जितना भी पीछे एरिया है, ये जितना भी एरिया सारा, ये सारा किस चीज का होता है, सारा एरिया लॉस का होता है। किसका होता है, लॉस का। ऐसे ही है। और ये सारा ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जितना सारा एरिया होता है वो किस चीज का होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का होता है। वो सारा एरिया किसका होता है, प्रॉफिट का होता है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट। ऐसे ही है। ये दूसरे लफ्जों में मैं आपको जी। कहूं कि मैं अगर प्रॉफिट, मैंने क्या निकालना है, फिक्स कॉस्ट। अगर मैं प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दूं, मैं इक्वेशन को रीअरेंज कर लेता हूँ, आपको बात सही तरीके से समझ आएगी।
मैं आपको कहता हूँ कि अगर कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट को निकाल दो ना, तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, अब आपने फिक्स कॉस्ट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट को उठा के लेके यहाँ चले गए तो पॉजिटिव होगी, और प्रॉफिट को वहां ले आए तो ये किस तरीके से निकलेगा, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर। अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी जी, कोई जवाब नहीं आ रहा। कंट्रीब्यूशन में से जी अगर जी, मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास जी प्रॉफिट दिया हुआ है, ये मेरे पास जी प्रॉफिट दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया था ना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स आ रहे हैं आपके पास, और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेवेन्यू आ रहा है जो ऊपर हमने यहाँ से निकाला था। जी जी। अच्छा जी, ये हमारा सारा एरिया है फिक्स कॉस्ट का, जहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे थ्योरी अपनी अपनी डेवलप कर ली कि हमारे अगर प्रॉफिट है ना, ये जो प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारे पास, कि अगर हम टोटल, हमने कंट्रीब्यूशन निकालना हो यहाँ से, अगर हमने इसी इक्वेशन को मैं जरा दो लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ आपको। अगर हमने कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट में से प्रॉफिट को माइनस कर दें। ये एरिया आ गया जी हमारा फिक्स कॉस्ट का, ये एरिया जी हमारा प्रॉफिट का। तो अगर मैं प्रॉफिट में से इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूं, इस एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। मतलब ये सारी एरिया जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन का। जरा छोटा कर देते हैं। हमने कहा था कि अगर हमने कंट्रीब्यूशन निकालना हो ना, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है कि फिक्स कॉस्ट में से अगर आप प्रॉफिट को माइनस कर दो ना, तो आपके पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो हमने कहा चलें जी ठीक है, हमारे पास ये जी प्रॉफिट, ठीक है, इस प्रॉफिट में से हमने इस फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देना है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट में से माइनस कर देना, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा जी, कंट्रीब्यूशन। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा जी हमारे पास, कंट्रीब्यूशन। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें इस ग्राफ से मिलती है। ये हमारा प्रॉफिट का एरिया है, ये हमारा फिक्स कॉस्ट का एरिया है जहाँ हमें लॉस हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का एरिया है। और उसके बाद हम कहेंगे ये जी प्रॉफिट है, ये इतना हिस्सा प्रॉफिट है, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। अगर तो हम प्रॉफिट के हमने फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन यहाँ से निकला है, उस कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस कर देंगे क्या, प्रॉफिट। जो कंट्रीब्यूशन निकला है उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो, तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा फिक्स कॉस्ट का। और अगर आपने क्या करना है, सिंपली कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगी, आपके पास फिक्स कॉस्ट में से प्रॉफिट को माइनस कर दो। तो ये जितनी एरिया का फिक्स कॉस्ट है, इस एरिया को कवर कर रही है, इसकी फिक्स कॉस्ट को आप निकाल के और इसमें से प्रॉफिट में से माइनस करो, आपके पास कंट्रीब्यूशन, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में, इस ग्राफ में जो याद रखने वाली बात वो ये है कि आपके पास, आपने 3 लाइन बनानी है। एक बजटेड सेल की लाइन जो हमने पहले ग्राफ 1 में भी बनाई थी, जो हमने, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास टोटल कॉस्ट की लाइन जो यहाँ से स्टार्ट होती है, टोटल कॉस्ट की लाइन आ गई, इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल है। फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट की लाइन अलग से भी ड्रॉ कर दी। ठीक है, हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालना था बेसिकली, इसका नाम भी क्या था, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। अच्छा, अब इस सिनेरियो के अंदर क्या हुआ जी, इस सिनेरियो के अंदर ये हुआ है कि जहाँ पे टोटल कॉस्ट, ये हमने पहले पढ़ा था, जहाँ पे टोटल कॉस्ट और बजटेड सेल की लाइन है, टोटल कॉस्ट की लाइन और बजटेड सेल की लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। उसके सामने ब्रेक इवन रेवेन्यू है हमारे पास, और उसके साथ ही ब्रेक इवन यूनिट्स ये होंगे होंगे ठीक है। और अगर हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना हो, तो बजटेड सेल में से ब्रेक इवन के यूनिट्स माइनस कर दो, बजटेड सेल यूनिट में से ब्रेक इवन सेल के यूनिट माइनस कर दो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। और अगर ने रेवेन्यू में निकालना है तो क्या करेंगे, कि ये बजटेड रेवेन्यू हमारे पास इस लाइन पे दिया हुआ, और ये 800 में हम ब्रेक इवन रेवेन्यू है, तो इन दोनों का डिफरेंस 200 हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन रेवेन्यू। ठीक है, ये होगी दूसरी बात। और तीसरे नंबर पे हमारी बात आ गई कि ब्रेक इवन से आगे सारा प्रॉफिट होता है, और उससे पहले जितना भी होता है वो सारा क्या होता है, लॉस। तो ये हमारे पास टोटल क्या आ रही होती थी जी, फिक्स कॉस्ट, ये आ गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ये प्रॉफिट। और इस इक्वेशन को यूज करके हमने सारे चीजों को निकाल लेना। आपसे वो सिर्फ पॉइंट पूछेगा, आपसे पूछेगा ये एरिया किस, वैसे एक डायग्राम बना के दे देगा आपको, ठीक है, यूं करके, और यूं एक डायग्राम बनी होगी, कहेगा बताओ ये जो एरिया है ब्रेक इवन, जो आपका कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट है, उसमें किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, हम कहेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट का रिप्रेजेंट करता था। फिर वो आपको कहेगा कि ये इधर से लाइन आ रही है, और ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता था, हम कहेंगे प्रॉफिट को करता था। ये एरिया किसको करता था, ब्रेक इवन को करता था।
यहाँ से क्या पता लगता था ब्रेक इवन के यूनिट्स, यहाँ से क्या पता लगता था ब्रेक इवन का रेवेन्यू। अच्छा जी, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें ए माइनस बी, तो नीचे ऑप्शन दिया गया होगा कि ऑप्शन ए माइनस बी का क्या मतलब है, हम कहेंगे ये बजटेड सेल के यूनिट बजटेड रेवेन्यू है और ये ब्रेक इवन रेवेन्यू है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में आ रहा है, रेवेन्यू के अंदर। तो ऐसे वो डिफरेंट पॉइंट्स बना देगा आपके पास और डिफरेंट पॉइंट्स बना के आपसे पूछेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। जी जी बाकी न्यूमेरिकली ये पोर्शन ही टेस्ट हो सकता आपके लेवल पे। ठीक है। लास्ट चार्ट जो हमने पढ़ना है ना, वो है हमारे पास प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, जिसको पीवी चार्ट भी कहते हैं। इसको हम पीवी चार्ट भी कहते हैं या इसको हम कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ये आपका प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट आ गया। अच्छा, इस प्रॉफिट, अब जाहिर सी बात है नाम से जाहिर है कि हमारे प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है, तो जाहिर है इसमें प्रॉफिट का कोई एलिमेंट होगा। तो हम सिंपली पता क्या करते हैं इस चार्ट के अंदर, हम कहते हैं कि ये हमारे जी यूनिट्स आ रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, कि हम यहाँ 0 यूनिट सेल कर रहे हैं, या हम 10 सेल कर रहे हैं, या हम 20 यूनिट सेल कर रहे हैं, या हम 30 यूनिट सेल कर रहे हैं। ठीक है, या हम 40 यूनिट सेल कर रहे हैं, या हम कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, 40 यूनिट सेल कर रहे हैं। ठीक है, या हम 50 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो ये एरिया हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट को, ऊपर वाला एरिया, और नीचे वाला एरिया हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, लॉस को। ऊपर वाला एरिया किस चीज को, हम कहेंगे कि जब हम बेशक 0 यूनिट सेल कर रहे हैं ना, हम बेशक 0 यूनिट सेल कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई ना कोई लॉस आ रहा होगा इस पॉइंट के ऊपर। ये लाइन हमेशा कहाँ से शुरू होगी, कि मिसाल के तौर पर, ये मैंने थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर दिया। अच्छा, ये बात यहाँ तक क्लियर है, पहले इस चीज का जवाब दो कि मैंने दो एक्सिस ड्रा कर दिए, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ले लिए कि हमारे 10 20 30 40 50 हमने यूनिट सेल करने हैं। ठीक है, ऊपर प्रॉफिट आएगा हमारा और नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव में प्रॉफिट, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, लॉस। यहाँ तक बात क्लियर है, फिर मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ जी जी शुरू जी से। जी ठीक है, अच्छा ये हमें पता लग गया। हमने कहा कि अगर हम फॉर एग्जांपल 0 यूनिट सेल कर रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे हम 0 यूनिट्स बेच रहे हैं, 0 यूनिट्स बेच रहे हैं ना, फिर भी हमारा कोई ना कोई लॉस आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, 10 20 30। मैं कहता हूँ कि मैं जब 0 यूनिट सेल कर रहा हूँ ना, तब भी मेरा ना इतना तो लॉस आ ही रहा होगा ना, इस पॉइंट पे होऊंगा मैं। जब मैं 0 यूनिट सेल कराऊंगा तो मेरा इतना लॉस आ रहा होगा, ऐसे ही है। जी आहिस्ता 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 यूनिट बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और मैं, ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं, अगर मैं 20 यूनिट सेल कर रहा हूँ ना, 20 यूनिट सेल कर रहा हूँ, तो ना मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा होगा ना मुझे कोई लॉस हो रहा होगा। ये वो पॉइंट है जहाँ कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा ना लॉस हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। जी जब 0 यूनिट्स बना रहा था मैं, जब 0 यूनिट्स बना रहा था तब भी मुझे कोई ना कोई लॉस हो रहा था। वो लॉस क्या था, मेरी फिक्स कॉस्ट, वो मेरी फिक्स कॉस्ट। तो मुझे पता लगा क्या पता लगा मुझे, कि ये सारा एरिया मेरा किस चीज का होगा, फिक्स कॉस्ट का, या मेरे लॉस का। फिर जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा इसको कहेंगे हमारा ब्रेक इवन यूनिट्स। ये हमारे पास आगे ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट्स। ठीक है, अब ब्रेक इवन से आगे ये सारा एरिया किस चीज का होगा, हमारे पास प्रॉफिट का। वही सारी लाइन जो हमने पहले पढ़ी थी बातें, वही सारी बातें जो हमने पढ़ी थी। अगर मैं इसको समराइज करूँ यहाँ पे छोटी सी बना के, तो जब हम जीरो, ये हमारे पास आगे थी यूनिट से, 0 यूनिट सेल कर रहे हो ना आप, तो आपका कोई ना कोई लॉस हो रहा होगा। ये आपके पास जी लॉस, मिसाल के तौर पर ये 20 का लॉस हो रहा है आपके पास, तो मैं कहूंगा मैं बेशक देखो 0 यूनिट बना रहा हूँ लेकिन मुझे कोई ना कोई लॉस हो रहा है, तो मैंने क्या लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, मैंने कहा ये आगे थी मेरे पास लाइन। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ना मुझे, ये हमारा प्रॉफिट है, जहाँ ना मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस होगा, तो मैं इसको कहूंगा ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये मुझे यहाँ से क्या पता लग जाएगा, ब्रेक इवन के यूनिट्स, क्या पता लग जाएगा, ब्रेक इवन के यूनिट्स। जी जी तो ये एरिया मेरे सारा क्या होगा, लॉस का, या हमारी फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। ठीक है, हमारी फिक्स कॉस्ट या लॉस एक ही बात है। और ये एरिया मेरा सारा क्या होगा, प्रॉफिट का।
किस चीज का होगा सारा? ठीक है, मैं इसको क्या कहूंगा, ये हमारा बजटेड प्रॉफिट है। यहाँ तक कोई सवाल कोई बात समझ ना आई हो, फिर इसके बाद मैं लास्ट बात करूंगा क्लास पर। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये हमारे पास बजटेड फिक्स कॉस्ट है एरिया सारा, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? जी। चलिए हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं इन दोनों एरिया का सम कर दूं, इन दोनों एरियाज को जमा कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सॉरी फिक्स, सॉरी इन दोनों एरियाज को क्या कर दूं, माइनस फिक्स कॉस्ट में से माइनस कर दूं। ये इक्वेशन मैंने थोड़ी गलत नहीं बना दी कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है, अगर उसमें से हम टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। अब अगर मैंने कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो। ठीक है, अगर मैं नहीं, बजटेड माइनस प्रॉफिट कर दो। फिक्स कॉस्ट ऐड कर दूं, ये तो सारा एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमारा इन दोनों का अगर हम सम ले लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा हमारे पास, कंट्रीब्यूशन। कॉन्ट्री ये पॉइंट हमें बता देगा कि ब्रेक इवन के यूनिट्स कितने हैं। ठीक है, और यहाँ हमें पता लग जाएगा कि भाईजान ब्रेक इवन हमारा रेवेन्यू कितना है, ब्रेक इवन रेवेन्यू हमारा कितना है। क्या समझे, ये बता देगा, ये पॉइंट हमें बताएगा ब्रेक इवन के यूनिट्स, इतने यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो जाती है कंपनी, और इतने रेवेन्यू के ऊपर ब्रेक इवन रेवेन्यू अचीव हो जाता है कंपनी का। ठीक है, ये रुपीज में आ जी रही है ना जी। फिगर, ये रुपीज लिखा हुआ है, यहाँ रेवेन्यू बनाया हुआ है हमने, और यहाँ पे यूनिट्स बनाए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद है ना। तो इस चार्ट में हमें क्या पता लगा कि हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ये आगे नंबर ऑफ यूनिट्स, ये आगे हमारे पास रेवेन्यू, फिर 0 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे पास कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट हो रही होगी। तो ये इस फिक्स कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती होती है, जब हम इतने यूनिट्स बनाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट पे हमारे कोई भी ना लॉस हो रहा होगा, ना हमें कोई प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ऐसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इसके सामने चले जाएं, तो पता लग जाएगा ये हमारा ब्रेक इवन रेवेन्यू। फिर ब्रेक इवन से आगे सारा प्रॉफिट होता है, ब्रेक इवन से पीछे जितनी भी होता है वो लॉस होता है या फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये फिक्स कॉस्ट का एरिया आ गया, ये किस चीज का आ गया, प्रॉफिट का एरिया आ गया। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के अंदर फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। और ऊपर भी हमारी थोड़ी सी टेक्निकल गलती हुई थी, वो क्या हुई थी, वो ये कि ये हमारा प्रॉफिट का एरिया था। ठीक है, और ये हमारा था फिक्स कॉस्ट का एरिया। तो हमारी इक्वेशन हमने थोड़ी रीअरेंज कर ली थी कि कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट, और हमने अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो, तो प्रॉफिट के अंदर फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दें। तो ये फिक्स कॉस्ट को और प्रॉफिट को अगर हम ऐड कर दें, तो ये सारा एरिया हमारा क्या था, कंट्रीब्यूशन। सारा एरिया हमारा क्या था, कंट्रीब्यूशन। तो इस चीज को दोबारा सही कर लेना, समझ आइए बात अब। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। देखो ये होती है सेल, सेल में से हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट पिछली माइनस बारी होती है, तो क्या आ जाता है, फिक्स प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये वाली इक्वेशन गलत है। जी ये गलत है ना, मैंने गलती से, आप लोगों ने भी मुझे बताया नहीं है। ठीक है, देखो ना कैसे निकलता है कि कंट्रीब्यूशन में से हम टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट। तो अब हमने क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन यही रहने दो, प्रॉफिट में टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या है लिखी हुई जो गलत है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, ये एरिया क्या था हमारे पास प्रॉफिट का, और ये एरिया क्या था हमारे पास फिक्स कॉस्ट का। तो हमने कंट्रीब्यूशन निकालनी है, तो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट इन दोनों एरिया का सम ले लो, तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। समझ आ गई। और जी अगर जी। हमने यहाँ से फिक्स कॉस्ट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो हम कंट्रीब्यूशन में से क्या कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से इस प्रॉफिट के एरिया को माइनस कर देना, तो आपके पास क्या बचेगी, ये फिक्स कॉस्ट का एरिया बचेगा। अगर ये टोटल एरिया है, इसमें से प्रॉफिट निकाल दो, तो पीछे क्या बच गया, फिक्स कॉस्ट। यही हमने किया, टोटल कंट्रीब्यूशन है, उसमें से अगर मैं प्रॉफिट को निकाल दिया, तो पीछे क्या बच गया, फिक्स कॉस्ट। समझ आइए बात, का रिपीट करो, नहीं नहीं, इसी वही लेक्चर है को दोबारा प्रॉफिट लेना। प्लस फिक्स कॉस्ट। हाँ जी। दोबारा पूछो क्या कह रहे हो।
प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये इक्वेशन है बस। यार इक्वेशन को रटाना मारना याद रखो, देखो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ऐसे ही होता है ना। फिर कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। ये है जी इक्वेशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होता है प्रॉफिट आ जाता है। अब मैंने कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालना है मैं तो फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को जमा कर दूं, तब भी मेरे पास निकल आएगा। हाँ हाँ, कंट्रीब्यूशन निकालने का एक फार्मूला ये भी है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, लेकिन दूसरा फार्मूला ये भी निकल आया ना कि अगर आपके पास, यार मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, रुको। फॉर एग्जांपल आपने सेल की 1000 रुपए की, ठीक है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी 450, आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आया वो कितना आया, 550, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया, 250 रुपए की टोटल फिक्स कॉस्ट थी, आपका प्रॉफिट कितना आया जल्दी बताओ। 300। जी। अच्छा, अब देखो कंट्रीब्यूशन निकालने के दो तरीके, अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तभी मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। ना। हाँ जी, हाँ जी। 1000 में से माइनस कर दूंगा मैं 450, तो मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 550, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास ऊपर वाला डाटा दिया ही ना हो, ये सारा डाटा मेरे पास हाइड हो, ये छुपा हुआ हो, मुझे दिया हो कि आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, आपके पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है ना, वो टोटल फिक्स कॉस्ट है 250 और प्रॉफिट है आपका 300। हाँ तो मैं जी। कहूंगा कि हम प्रॉफिट प्रॉफिट तक आए हैं, 250 माइनस हुआ, कंट्रीब्यूशन निकालना ना हमने, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस हुई है तो प्रॉफिट आया, तो ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, वापस जाने के लिए ऐड कर देंगे, वापस जाने के लिए क्या ऐड कर देंगे, हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस हुई होगी तो हमारे पास प्रॉफिट आया होगा, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन। हम कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को तो ले जाएंगे, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को जमा कर दो, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना 300, इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी 250 को जमा कर दो, तो 550 आपके पास क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। तो वही ऊपर मैंने सवाल के अंदर, अगर तो कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट आ रहा है ना, तो छोटा छोटा जल्दी जल्दी कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट आ रहा है, ये हमारे पास सेल, टोटल सेल्स की लाइन आ गई, ये टोटल कॉस्ट की लाइन आ गई, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट की लाइन आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई थी, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन। हमने कहा था ये जितना भी एरिया ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, ये जितना भी एरिया ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो एफसी समझ लो फिक्स कॉस्ट है, ये जितना भी एरिया ये हमारे पास प्रॉफिट। अब हमने यहाँ से इक्वेशन ड्राइव कर ली कि कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट को जमा कर दो इन दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। या आपने इसको उलट करना है, आपने फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दो। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना ना यार, तो इस कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट माइनस कर दिया तो पीछे क्या बच गया, फिक्स। ये एरिया हमारा लॉस था, और उसके बाद हमने प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट पीवी चार्ट पढ़ा, वो तो आपको समझ आएगी होगी, तो ठीक है। बाकी हम क्लास को यहाँ तक रख सकते हैं, अगर कोई सवाल है आपका पूछ सकते हो। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह।